सभी को नमस्कार। देखिए, मैं बातें घुमा फिरा के तो नहीं बोलूँगा, लेकिन बात यही है कि अभी तक मेरे से अरेंजमेंट हो नहीं पाया है, क्योंकि काम छोटा मोटा है नहीं, काफ़ी सारे लोग का हिसाब किताब करना है और वो इतना आसान नहीं है। और ये वीडियो मैंने इसलिए नहीं बनाया कि मुझे और टाइम चाहिए, मैंने कुछ और सोचा है। ऐसे टाइम लेते रहने से बहुत टाइम बर्बाद हो रहा है, मेरा भी और आपका भी। और लोग कहीं ना कहीं तो काम कर ही रहे हैं, वो चाहे किसी भी कंपनी में काम करें। मुझे पता चला है काफ़ी लोग काम कर भी रहे हैं इधर उधर। मैंने कुछ प्लान बनाया है, वो मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहता हूँ, और अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो उस प्लान में आके जुड़िए। और इतना मैं आप लोगों को यकीन दिला सकता हूँ कि अगर हम लोग सब मिल के काम करें तो आने वाले जो छठ पूजा है तब तक सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। जैसे हम लोग पहले काम करते थे, पैसा आता था, हर चीज़ करते थे, तो वो चीज़ दोबारा से पॉसिबल है। बस चाहिए तो एक दूसरे का साथ, और ये साथ बहुत ज़रूरी है। ज़्यादा टाइम मैं आपका नहीं लूँगा, प्लान बता देता हूँ कि प्लान मैंने क्या सोचा है। प्लान कुछ ऐसा है कि हम कुछ अपना स्टार्ट करें, अपने लोगों से। हमारे पास लोग हैं, टीम है, सब कुछ है। बस ये है कि हम लोग सब साथ मिलकर काम अगर करें तो सब कुछ ठीक हो सकता है। किसी एक के अकेले से करने से नहीं होगा। प्लान कुछ ऐसा है कि हम लोग एक फ़ंड इकट्ठा करें। कैसे? जितने भी लोगों ने जो भी डिपॉज़िट किया है डैश में, उसका 10%, मान लीजिए किसी ने 10,000 रुपये डाले थे तो वो 1,000 रुपये दे, किसी ने 50,000 डाला था तो वो 5,000 दे, किसी ने 5 लाख डाला तो उसको 50,000, वो 50,000 दे। उससे क्या होगा कि हमारे पास एक फ़ंड इकट्ठा हो जाएगा। और हमारे पास अगर 8-10 लाख का भी फ़ंड इकट्ठा हो जाता है तो उससे मैं ये सोच रहा हूँ कि हम लोग एक अपना कॉन्सेप्ट स्टार्ट करें, और जिसको हम लोग सब मिल के चलाएँगे। पैसे से जो पैसा जनरेट करने वाली बात है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर रहेगी कि उस पैसे को कैसे बढ़ाया जाए और एक खुद का कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया जाए, जिसकी सारी भागदौड़ हमारे हाथ में रहेगी। देखिए, अपना प्लान स्टार्ट करने का प्लान मैंने इसलिए सोचा है क्योंकि दूसरे के प्लान में काम करने से, दूसरी कंपनी में काम करने से, जिससे हमें पता भी नहीं होता कि वो कब बंद हो जाएगा, कब उसका मालिक उसको बंद कर देगा या भाग जाएगा, हमें पता नहीं होता है। हम लोग फिर भी काम करते हैं। इससे अच्छा है कि हम खुद अपना कुछ स्टार्ट करें। वो कैसे स्टार्ट होगा? जैसे हर आदमी जो भी उसका अमाउंट डैश में डिपॉज़िट था, और जिसके लिए भी वो वेट कर रहा है कि मेरा आरओआई चालू होगा या मुझे पैसा मिलेगा, वो अपने अमाउंट का जो भी उसने डैश में डिपॉज़िट किया था उसका 10% वो अपने अपलाइन को दे। उससे क्या होगा? हम लोग एक फ़ंड इकट्ठा कर रहे हैं। अगर 8-10 लाख का भी उसमें अरेंजमेंट हो जाता है तो उस जो फ़ंड है, उस फ़ंड को हम लोग, जो हम प्लान लॉन्च करने वाले हैं, उस प्लान को प्रमोट करने के लिए वो पैसा इस्तेमाल में लिया जाएगा। क्योंकि देखिए, जब प्लान लॉन्च होगा, कोई नया प्लान जो हम डिस्कस करके आपस में बनाएंगे, उस प्लान को जब हम मार्केट में लॉन्च करेंगे तो जाहिर सी बात है कि प्लान लॉन्च होने के बाद प्रमोट करने के लिए पैसा चाहिए होता है। वो चाहे मीटिंग में खर्चा हो, वो चाहे होटल में खर्चा हो, वो चाहे कोई मीटिंग हो रही है उसमें चाय पानी नाश्ता है, कहीं जाना है, खर्चा है, आने जाने के लिए पैसा चाहिए लोगों को। तो ये फ़ंड उसके लिए इकट्ठा किया जा रहा है। और देखिए, किसी प्लान को प्रमोट करने के लिए पैसा चाहिए होता है, और अभी ना ही कंडीशन आप लोगों की वैसी है और ना ही मेरी है कि मैं खुल के उसको प्रमोट कर सकूँ, पैसा खर्च कर सकूँ। तो मैं ये चाहता हूँ कि हर आदमी जिसका भी डैश में पैसा डिपॉज़िट है या उसने डिपॉज़िट किया था, तो उसका 10% वो अपने अपलाइन को दे। वो पैसा हमारे पास ही पहुँचेगा, लेकिन वो अपने अपलाइन को दे। जो भी अमाउंट लगाया था उसका 10%, 10,000 लगाया तो 1,000, 50,000 लगाया तो 5,000, 4 लाख लगाया तो 40,000। इस तरीके से हर कोई अपना 10% दे। देखिए, मैं सब समझ रहा हूँ कि बहुत लोग कहेंगे कि भाई हम दोबारा से पैसा क्यों डालें, ऑलरेडी पैसा फंसा हुआ है, उससे क्या फ़ायदा होगा। लेकिन आप लोग ये देखिए ना कि हम लोग जिस तरीके से पिछले 6 महीने हम लोगों ने बर्बाद हो गया हमसे। अब उसमें 4 महीने तो हम लोग डैश के ही भरोसे बैठे रहे।
उसके बाद जो 2 महीने अभी हाल फ़िलहाल के जो 2 महीने हैं उसमें मैंने सोचा कि मैं अपने अपने बूते पर ही हर चीज़ ठीक कर दूँगा, लेकिन वो मुझे लगता नहीं कि वो जल्दी पॉसिबल हो पाएगा क्योंकि काम बहुत बड़ा है। तो एक आखिरी बार अगर आप लोग मुझे सच में मानते हैं या कभी हम लोग साथ में अच्छे रिलेशन में रहे हैं, आज भी अच्छा ही रिलेशन है, अगर एक मौका अगर मिल जाए हम लोगों को तो हम लोग इस सारी चीज़ों को ठीक कर सकते हैं। हम लोग एक खुद का प्लान लॉन्च करना चाहते हैं जिसमें सब कुछ हमारे हाथ में होगी और जिसमें हर अमाउंट की गारंटी होगी, क्योंकि जाहिर सी बात है पैसा अगर हमारे पास आएगा तो हमें पता होगा कि उस पैसे क्या करना है और उस पैसे को कैसे बढ़ाना है। तो इसलिए उस प्लान में हर अमाउंट की गारंटी होगी, मतलब किसी भी तरह का रिस्क नहीं होगा। और देखिए कोई भी आदमी अगर कोई प्लान लॉन्च करे, मतलब कोई भी प्लान अगर ज्वाइन करता है तो उसमें पैसे तो खर्च होता ही है। आईडी लगाने के लिए पैसा तो चाहिए ना। आप लोग अगर किसी और प्लान में अगर काम करेंगे तो आईडी लगाने में तो पैसा खर्च करेंगे ही, तो क्यों ना उस पैसे को दूसरी कंपनी को ना देके हम लोग अपनी ही कंपनी में डालें, अपनी ही कंपनी स्टार्ट करें और अपने लोगों के साथ काम करें। हम क्यों दूसरी कंपनी में, किसी बाहर की कंपनी में पैसा डालें जो इसका पता भी नहीं है। आप लोग हमें एक मौका दीजिए, हम लोग खुद का कुछ स्टार्ट कर रहे हैं, करना चाहते हैं, और 10% जो मांगा जा रहा है वो इसीलिए मांगा जा रहा है ताकि एक फ़ंड इकट्ठा हो जाए 8-10 लाख रुपए का, और जो भी इकट्ठा होता है उस पैसे को हम अपने प्लान को प्रमोट करने के लिए खर्च करेंगे, टीम को बिल्डअप करने के लिए खर्च करेंगे, कहीं मीटिंग है, कहीं आना जाना है, उन सब में खर्च किया जाएगा उस पैसे को। वो मैं अपने लिए नहीं मांग रहा हूँ, वो कंपनी के फंड में रहेगा, कंपनी को चलाने के लिए हर चीज़ के लिए वो खर्चा होगा उसके अंदर। लेकिन आप लोग यकीन मानिए कि अगर सच में सही से काम कर लिया सब ने मिलकर, तो ये बहुत अच्छा हो सकता है, बहुत बड़ा काम हो सकता है। अभी तो डैश में काम स्टार्ट ही हुआ था सही तरीके से, लेकिन ठोकर लग गई। हो सकता है कि भगवान ने भी कुछ अच्छे के लिए सोचा हो जो हमारे साथ ये सब हुआ है, कुछ अच्छा ही सोचा हो हमारे बारे में, क्योंकि आप भी देख रहे हैं कि 6 महीना बर्बाद हो गया, हम लोगों ने कुछ नहीं कर पाया। मैं भी परेशान हूँ, आप भी परेशान हैं, आपस में रिलेशन ख़राब हो रहा है। मैं ये सब ख़त्म करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ एक प्लान लॉन्च किया जाए, उस प्लान को प्रमोट किया जाए, अच्छे से प्रमोट किया जाए। प्रमोट करने के लिए चाहिए फ़ंड्स। इसी में 10% मांगा जा रहा है कि आप लोग सब अपना अपना अमाउंट का 10% जमा कीजिए। उससे हम लोग एक नई कंपनी स्टार्ट करके उसको 2027 नहीं 2037 तक या उससे भी आगे चलाएं उसको, और ज़िंदगी में इन चीज़ों से आगे निकलें। देखिए आपस में लड़ने से कुछ नहीं होगा। जब तक हम लोगों में एकता नहीं होगी, हम लोग अगर मिल के काम नहीं करेंगे तो कुछ भी नहीं हो पाएगा। और आप लोग भी तो कोई ना कोई प्लान करेंगे ही, उसमें ही पैसा डालेंगे ही। आईडी लगाने के लिए पैसा चाहिए ही होता है। तो प्लीज़ आप लोग मेरी बात समझिए। मैं कहना चाह रहा हूँ कि ज़िंदगी में देखिए, ठीक है, अगर मैं मान भी लेता हूँ कि वैसे तो मैंने कभी भी ये सोच के नहीं काम किया कि भाई कि मैं किसी का लॉस करवा दूँ। आप यकीन मानिए मेरा 12-13 लाख रुपए खुद अभी फंसा हुआ है डैश की आईडी के चक्कर में। मैंने बहुत लोग की हेल्प करी, कभी किसी का रुपया खर्च नहीं होने दिया। इतनी बड़ी टीम डेवलप करी, इसमें खर्चा हुआ है ना, मेहनत भी हुआ है काफ़ी ज़्यादा। और मैं इस टीम को इतनी जल्दी इतनी आसानी से ख़त्म नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि इसको बनाने के लिए 2 साल लगा है, 2 साल। मैं बस चाहता हूँ कि टीम बनी रहे, हम लोग का रिलेशन बना रहे। उसके लिए हम नया एक प्लान स्टार्ट करें। उसमें क्या होगा कि नए लोग आएंगे, उसको हम लोग सही से प्रमोट करेंगे, नए लोग आएंगे, फंड्स आएगा कंपनी के अंदर, और उस फंड्स को रोटेट करके छठ पूजा से पहले ROI चालू कर दिया जाए। यही मेरा प्लान है, एक अपनी कंपनी स्टार्ट करने का, जिसमें हम लोग सब मिल के काम करेंगे और इसको बहुत आगे तक लेके जाएंगे। पैसे से पैसा जनरेट करने की ज़िम्मेदारी हमारी है, हम करेंगे, और लोगों का जो भी अमाउंट है, जो भी ROI है, वो उसको दिया जाएगा। हम चाहते हैं कि आपने जो भी पैसा लगाया था डैश में, वो आपको रिटर्न मिल जाए। भले ही उसके लिए हमें कोई नया कॉन्सेप्ट में काम करना पड़े, लेकिन हम किसी और कॉन्सेप्ट में काम नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि दूसरे के प्लान की कोई गारंटी नहीं होती है। लेकिन जो हम प्लान हम लोग जो मिल के जब प्लान स्टार्ट करेंगे तो उसको हम लोग अच्छे से चला सकते हैं, क्योंकि उसका वो फंड सब हमारे पास आएगा।
हमें दूसरे का मुंह नहीं देखना पड़ेगा कि वो पता नहीं कंपनी कब बंद कर दे। तो आप लोग मुझे एक मौका दीजिए। देखिए, मैंने आप लोगों से कभी भी कुछ मांगा नहीं पिछले 6 महीने में, 1 रुपये की भी हेल्प। लेकिन अब मुझे लग रहा है कि इसमें टाइम बर्बाद हो रहा है, मैं अकेले नहीं कर पाऊँगा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि हम लोग सब मिल के कुछ काम स्टार्ट करें और आने वाले छठ पूजा से पहले सारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दें। और वो हो भी सकता है, लेकिन वो सब मिल के काम करेंगे तभी। और देखिए, मैं एक बात पिछले 6 महीने मैंने कभी नहीं बोला, लेकिन आप भी जानते हैं कि मैंने कभी भी किसी के सेकंड अमाउंट की गारंटी नहीं ली है। मैंने हमेशा कहा था कि भाई फर्स्ट अमाउंट की गारंटी है। लेकिन पिछले 6 महीने मैंने कभी नहीं बोला कि सेकंड अमाउंट वालों को पैसा नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं ये बोलना भी नहीं चाहता हूँ, ना ही मैं करना चाहता हूँ। अगर आपने पैसा डाला तो मैं चाहता हूँ कि आप इज़्ज़त से अपना पैसा लीजिए, और इज़्ज़त जो आपकी और हमारी बनी है आपस में, वो बनी रहे। लेकिन अगर आप लोग मुझ पे विश्वास नहीं कर रहे हैं या फिर मेरे साथ नहीं काम करना चाहते हैं, तो फिर मैं आपके साथ में कैसे रहूँगा? फिर तो मैं अभी वही बात बोलूँगा कि भाई मैंने तो हमेशा फर्स्ट अमाउंट की गारंटी ली थी, सेकंड की तो ली नहीं थी। ये मैं नहीं करना चाहता हूँ, मैं कसम से बता रहा हूँ, इसे मैं बिल्कुल नहीं करना चाहता हूँ। लेकिन अगर लोग हमारा साथ नहीं देंगे, और देखिए, रिलेशन का मतलब अच्छे वक्त में तो हर कोई साथ देता है, हर किसी को सब कुछ अच्छा लगता है। बात होती है बुरे वक्त में साथ देने की। अगर जो आदमी बुरे वक्त में साथ नहीं देगा तो कैसे चलेगा हमें? रिलेशन का मतलब ये तो नहीं होता है कि अच्छे में सब कुछ अच्छा और बुरे में हम तुम्हें नहीं जानते हैं। आप लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया, बहुत इज़्ज़त दी, बहुत सब कुछ दिया, और झारखंड मेरे लिए मेरे दूसरे घर की तरह। जितना मैं लोगों के साथ रहा हूँ, मैं सभी के साथ में अपने छोटे भाई, बड़े भाई या दोस्त की तरह ही मैं रहा हूँ सबके साथ पिछले 2 साल। मेरी आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आप मेरे प्लान को समझिए, इस प्लान में आप लोग जुड़िए, और जितने भी लोगों का डिपॉज़िट, जितने भी लोगों ने डैश में आईडी लगाया था, उसका 10% आप लोग इकट्ठा कीजिए और हम लोग एक नई कंपनी को स्टार्ट करें। काम कैसे होगा? देखिए, मैंने सोचा है कि पहले हम लोग सभी लोग, जितने भी लोग इसमें डैश में काम कर रहे थे, सभी लोग अपना 10% इकट्ठा करें, ठीक है? और वो अपने अपलाइन को वो 10% दें अमाउंट, और हर क्षेत्र में से, जैसे बगोदर से, बरी से, हज़ारीबाग से, आपका तिलैया से, और भी जहाँ से एक लीडर, अपना मेन लीडर आए यहाँ पे दिल्ली में मेरे पास। हम लोग बैठ के एक प्लान डिसाइड करें कि प्लान कैसा होना चाहिए, जो कि प्लान मार्केट में आराम से रन हो सके, और प्लान कुछ ऐसा होना चाहिए कि वो प्लान हम लोग आराम से चला सकें, उसमें किसी का लॉस ना हो, और मार्केट में उसको ब्रांड को प्रमोट करने में भी कोई दिक्कत ना हो। मतलब टक्कर वाला प्लान होना चाहिए। तो मैं चाहता हूँ कि 5-6 लोग आएँ यहाँ पर, हर क्षेत्र से मेन लोग वो यहाँ पे आएँ, और हम लोग बैठ के एक प्लान डिसाइड करें कि प्लान कैसा होना चाहिए। प्लान डिसाइड होने के बाद बेस्ट प्लान बनाया जाए, और उसके बाद उसको वेबसाइट बनने के लिए दे दिया जाए। वेबसाइट बनने में मैंने पता किया था 20-25 दिन का टाइम वो बोल रहे थे बनने में लगेगा, और बनने के लिए कम से कम 1-8 लाख रुपये का खर्चा होगा। अगर अच्छा वेबसाइट बनवाना है तो इन सब चीज़ों में खर्चा होता है और टाइम लगता है। और जैसे मैंने सोचा है कि मान लीजिए कि 15 दिन या 2 हफ्ते आप लोगों के पास रहेंगे 10% इकट्ठा करने के लिए। 2 हफ्ते में 10% इकट्ठा करके जो लोग हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, वो 10% अपने अपलाइन को दे दें, और वो 10% लेके वो यहाँ पे आए, फ़ंड हम लोग इकट्ठा कर लें, और उससे वेबसाइट को बनने के लिए दे दें। 15-20 दिन बाद, 25 दिन बाद जब वेबसाइट बन के आ जाएगी, और एक दिन फिक्स रखा जाए कि हाँ, इस दिन इस प्लान को प्रमोट किया जाएगा, अच्छे लेवल पे मतलब उसको लॉन्च किया जाए, 20-30-50 लोगों को बुलाया जाए, लॉन्चिंग किया जाए, और ऐसा प्लान डिज़ाइन किया जाए जो कभी बंद ना हो पाए, कभी भी बंद ना हो पाए। देखिए, मैं हमेशा से एक बात मैंने 2 साल से बोली थी कि हमारे साथ जुड़ने के बाद आपको कोई और प्लान करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक जगह गलती हो गई, गलती भी क्या थी हमारी, मतलब हम लोग कुछ ज़्यादा ही डिपेंड हो गए थे डैश के ऊपर। हम चाहते हैं अपना कुछ स्टार्ट करें। वेबसाइट बनने के बाद जब उसको लॉन्च किया जाएगा
लॉन्च होने के बाद मुश्किल से मेरे हिसाब से 15-20 दिन का टाइम लगेगा उसके अंदर, और हम लोग उस स्टेबिलिटी में आ जाएंगे कि ROI चालू हो जाए। देखिए, मैं बस यही चाहता हूँ कि ROI चालू हो जाए, आपका हमारा रिलेशन जैसे था वैसे ही बना रहे, क्योंकि ये पाप मैं भी अपने सर पे नहीं ले पाऊँगा कि मेरी वजह से कोई आदमी परेशान है। हमें ऐसे संस्कार मिले भी नहीं और हमने ज़िंदगी में हमेशा लोगों को देने की कोशिश की है, लेने की कोशिश नहीं की है। आपने देखा भी होगा 2 साल तक जब तक भी डैश का प्लान ठीक ठाक चल रहा था, मैंने किसी पे प्रेशर नहीं किया आईडी लगाने के लिए, और मैंने कभी भी एक एम्बलम लीडर वाला व्यवहार किसी के साथ नहीं किया। मेरा शौक़ था नेटवर्क बनाना, वो नेटवर्क बना भी, लेकिन दिक्कत ये हो गई कि नेटवर्क बनने के बाद जो है वो कंपनी में ही दिक्कत आ गई। लेकिन अब जो नेटवर्क बन गया है उस नेटवर्क को हम लोग इस्तेमाल करें, कुछ अच्छा कॉन्सेप्ट बनाएं और दोबारा से मार्केट में आए। कभी ना कोई प्लान तो आप लोग ज्वाइन करेंगे ही ना, उसमें ही पैसा लगेगा ही। क्यों ना हम लोग अपने ही आपस में मिलकर कुछ स्टार्ट करें, लेकिन ये तभी होगा जब हम लोग आपस में एक दूसरे पे ट्रस्ट करेंगे, एक दूसरे पे विश्वास करेंगे। तो एक मौका तो देखिए हर इंसान को मिलना चाहिए ज़िंदगी में, और मैं आपसे पहली और आखिरी बार यही मौका चाहता हूँ कि आप लोग हमें एक मौका दें ताकि हम ये सब ठीक कर सकें आने वाली छठ पूजा तक। टाइम कम है लेकिन ये हो सकता है अगर हम लोग सब मिलकर फ़ंड इकट्ठा करें, वेबसाइट बनवाएं और उसको प्रमोट करें मार्केट में। और वो एक ऐसा प्लान होगा, ऐसा कॉन्सेप्ट होगा कि जो कभी बंद ना हो सके, और उसमें हर अमाउंट की गारंटी मिले लोगों को। लोग आंखें बंद करके उस प्लान में पैसा डाल सकें और उनको पता चले कि हाँ भाई ये प्लान कभी बंद नहीं होने वाला। कुछ ऐसा प्लान हम लोग डिज़ाइन करें। देखिए, किसी का अगर 4-5 लाख रुपए लगा है और उसको अगर 4-5 लाख मिल भी जाएगा ना, तो वो बहुत दिन नहीं चल पाएगा। हम चाहते हैं कि जिस तरीके से डैश में लोगों को महीने का 2 लाख 3 लाख रुपए आ रहा था, आने वाले 2 महीने 3 महीने के बाद हम लोग 5-5 लाख रुपए महीने पे आ जाएं। इतना पैसा हर महीने आए कम से कम, और वो हर महीने आए, एक बार नहीं आए, हर महीने आए। देखिए, जो लोग भी मेरे साथ जुड़ेंगे, इतना तो मैं आपको बता देता हूँ, जितने लोग भी हमारे साथ जुड़ेंगे, आप यकीन मानिए 1 साल के अंदर कम से कम 50 लाख रुपए तो हर आदमी कमाएगा। क्योंकि जिस तरीके से प्लान हम लोग डिज़ाइन करेंगे, जिस तरीके से उसको प्रमोट करेंगे, आने वाले 1 साल के अंदर 50 लाख रुपए तो हर आदमी कमाएगा जो भी स्टार्टिंग में जुड़ेगा। और ये कोई मैं हवा में नहीं बोल रहा हूँ। इस बार जो हमने पहले गलतियाँ करी वो गलतियाँ नहीं होंगी इस बार। हमने अपने प्लान को ढंग से प्रमोट भी नहीं, हमने डैश में जो ज्वाइन किए थे हम लोग, उसको हमने सही से प्रमोट भी नहीं किया। कभी कोई जैसे जूम मीटिंग वगैरह होती है वो भी कभी नहीं करी। इस वाले प्लान में हम लोग सब कुछ करेंगे। डेली जूम मीटिंग होगी, डेली प्रमोशन होगा, डेली लोगों को सपोर्ट किया जाएगा जो भी मार्केट में काम कर रहे हैं। तो मैं बस यही चाहता हूँ कि एक मौका आप मुझे दीजिए, मैं सच में सब चीज़ों को ठीक कर सकता हूँ। बाकी बहुत लोग होंगे जो हमारी बात को नहीं मानेंगे। तो देखिए, अगर आप हमारे साथ रिलेशन नहीं रखना चाहते हैं या हम पे ट्रस्ट नहीं करते हैं, तो मैं आपसे कोई ज़बरदस्ती तो कर नहीं सकता। कोई भी किसी के साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकता है। लेकिन आपस में लड़ने से कोई भी किसी का भला नहीं होने वाला है। अगर देखिए, आप लोगों को लग रहा है कि भाई हम मनोज मंडल के ऊपर केस कर देंगे, कंप्लेन कर देंगे, तो उसमें भी खर्चा ही तो होता है ना यार। मुझे ही परेशानी होगी, आपको भी परेशानी होगी। लेकिन देखिए, जो चीज़ मैं नहीं बोलना चाहता हूँ, पिछले 6 महीने मैंने कभी नहीं बोला, लेकिन मुझे तब बोलना पड़ेगा कि मैंने हमेशा फर्स्ट अमाउंट की गारंटी दी थी, सेकंड की मैंने कोई गारंटी नहीं दी थी। और अगर किसी को गारंटी दी भी थी तो ये नहीं बोला था कि कंपनी कल बंद होगी तो परसों तुम्हें पैसा मिल जाएगा। हमने जिन लोगों की गारंटी ली है, हम आज भी इस बात पे कायम हैं। हम उन लोगों को पैसा देंगे, कहीं से भी दें, कमा के देंगे, लेकिन उसमें टाइम लगेगा ना कमाने में। तब तक क्या फ़ायदा, हम लोग टाइम बर्बाद कर रहे हैं अपना भी और आपका भी। हम किसी को नहीं छोड़ना चाहते बीच रास्ते में। अगर मैंने 2027 बोला था तो 2037 तक हम लोग काम करेंगे। लेकिन उसके लिए जो होता है ना कि एक यूनिटी वाली बात होती है। अगर यूनिटी आपस में हम लोग अगर नहीं करेंगे, अगर नहीं रखेंगे, तो फिर दूसरे प्लान में करेंगे, वो वहाँ भी लॉस होगा। ऐसे भटकते रहेंगे ज़िंदगी भर। मैं अपनी टीम को बचाना चाहता हूँ, क्योंकि मेरी टीम में जितने भी लोग हैं सब हमारे अपने हैं। मैं नहीं चाहता किसी का लॉस हो।
और एक एक रुपया आप लोग का निकलवा के हम देंगे। कैसे देंगे? नया प्लान लॉन्च होगा, फंड्स आप लोग इकट्ठा कीजिए, 10% दीजिए, उस फंड से हम लोग नया प्लान को प्रमोट करेंगे, बढ़िया से करेंगे। और आने वाले मुश्किल से मैं बता रहा हूँ कि वैसे तो छठ पूजा से पहले ROI चालू हो जाएगा, लेकिन जो आपका अपना जो स्टेबिलिटी है, जो आपका पैसे का जो प्रॉब्लम चल रहा है, वो आने वाले 4-6 महीने में सब ठीक हो जाएगा, ऐसा मुझे लगता है। अगर हम लोग सब मिलकर काम करें तब, नहीं मिलकर काम करेंगे तो नहीं हो पाएगा। क्योंकि देखिए, प्लान को प्रमोट करने के लिए लोग चाहिए होते हैं और हमारे पास बहुत सारे लोग हैं। बस ये है कि मिल के एक बार काम करें ना यार। इतना आप लोग हमेशा कहते हैं कि मनोज जी, हमने तो आपको देख के पैसा डाला, हम तो आपको जान रहे थे, हमें तो आप अच्छे लगे इसलिए हमने पैसा डाला। तो मैं ही आपसे बोल रहा हूँ और पहली बार 6 महीने बोल रहा हूँ कि अपने अमाउंट का 10% आप दीजिए, अगर इस चीज़ों से जल्दी से बाहर निकलना है तो। देखिए, जो लोग पुराने लोग हैं वो सब जानते हैं कि मैं कभी भी डैश को जो है बहुत सीरियसली प्रमोट नहीं करता था। मेरे लिए बस एक वो हॉबी की तरह था कि चलो इसी बहाने हमारा नेटवर्क बन जाएगा, हमारे पास टीम आ जाएगी, हमें लोग जानने लग जाएंगे। बस इसीलिए मैंने डैश को प्रमोट किया था, डैश को मैंने ज्वाइन किया था। मैंने कभी भी एम्बलम लीटर वाला व्यवहार किसी के साथ भी नहीं किया, कभी भी किसी को प्रेशर नहीं किया कि बिज़नेस उठाओ पैसा उठाओ, बिज़नेस उठाओ पैसा उठाओ, कभी नहीं बोला। और पिछले 6 महीने में भी 1 रुपये की मैंने हेल्प किसी से नहीं मांगी, उल्टा दिया ही होगा लोगों को। लेकिन अब मुझे लग रहा है कि मैं अपना भी टाइम बर्बाद कर रहा हूँ और आपका भी टाइम बर्बाद कर रहा हूँ, ऐसी चीज़ें हो नहीं पाएंगी ठीक। आप लोग बस एक मौका दीजिए, सिर्फ एक मौका। इतना आप लोगों ने किया है, मैं उसके लिए सच में मैंने कोई अच्छा कर्म किया होगा, तभी अभी तक आप लोग वेट कर रहे हैं और मेरी बातों को मान भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं। लेकिन देखिए, मैं अब और टाइम नहीं आप लोगों से लेना चाहता हूँ। मैं बस चाहता हूँ कि हम लोग अपना कुछ स्टार्ट करें। और छठ पूजा आते आते तक मैं भी छठ पूजा में आऊँगा झारखंड, और हम लोग अच्छे से मतलब एंजॉय करें, अच्छे से लाइफ को ठीक करें। क्योंकि देखिए, 2-4-5 लाख रुपए से किसी की लाइफ ख़राब मतलब ज़िंदगी ख़त्म नहीं हो जाती है। लेकिन अगर वही 2-4-5 लाख रुपए अगर हर महीने आने लग जाए ना, तो ज़िंदगी सच में अच्छी हो सकती है। पहले अच्छी नहीं थी क्या? मैं कितना लोगों को गलत सलत भी बोलता था जाने अनजाने में, क्योंकि मैं भी कोई एमएलएम लीडर तो हूँ नहीं। मैं कभी भी किसी को कुछ बोल भी देता था, डांट भी देता था, फिर भी लोग काम करते थे ना, क्योंकि पैसा आ रहा था। आप लोग अपने विश्वास को बना के रखिए, बस एक मौका हमें दीजिए और उसके बाद देखिए क्या होता है। सिर्फ 10% दीजिए अपने अमाउंट का। कुछ फंड हम इकट्ठा करना चाहते हैं ताकि हम आने वाले प्लान को प्रमोट करने के लिए हमारे पास पैसा हो। और उस प्लान को हम लोग ऐसे प्रमोट करेंगे, डेली जूम मीटिंग होगी, लोगों को फंड से दिया जाएगा बाहर मार्केट में निकलने के लिए, होटल में किसी को बिठाने के लिए, प्लान देने के लिए, खर्चा वगैरह करने के लिए, वो सब तरह का सपोर्ट हम करेंगे। और कम से कम ये तसल्ली रहेगा कि भाई ये प्लान हमारा खुद का है, तो ये प्लान कहीं जाएगा नहीं। मैं ये कहना चाहता हूँ आप लोगों से, प्लीज़ आप मेरी बात समझिए मैं क्या कह रहा हूँ। एक मौका दीजिए, सिर्फ एक मौका। आने वाले 6 महीने में हम लोग सब दोबारा से भी अच्छी कंडीशन में पहुँच जाएंगे और 1 साल के अंदर 50-50 लाख रुपए हम लोग कमाएंगे। बस एक मौका। और वो बात जो मतलब बहुत लोगों को अच्छी ना भी लगे, लेकिन अगर कोई इंसान हमारे इस कॉन्सेप्ट में अगर हमारे साथ नहीं आएगा, जो पुराने लोग हैं जो भी ज्वाइन थे डैश में, अगर वो 10% अगर नहीं देंगे तो फिर उनके सेकंड अमाउंट का मैं कोई ज़िम्मेदारी नहीं लूँगा। हाँ, जिनको गारंटी दिया उनकी तो ज़िम्मेदारी है, मैं अभी भी अपनी बात से पलट नहीं रहा हूँ। मैं हमेशा से 2 साल से बोला है कि मैं सेकंड अमाउंट में कोई गारंटी नहीं है। लेकिन हाँ, जिनका भी मैंने गारंटी लिया है उनको हम पैसा देंगे। भाई, कमा के देने में टाइम लगता है ना। मैंने कभी नहीं बोला है कि आज कंपनी बंद होगी तो परसों आपको पैसा मिल जाएगा, लेकिन ऐसा मैंने कभी नहीं बोला। हमने गारंटी लिया है तो हम पैसा देंगे, 1-1 रुपया देंगे, लेकिन हम सेकंड अमाउंट का गारंटी किसी का नहीं लेंगे। हाँ, जिनको गारंटी दिया है उनका गारंटी रहेगा। मैं ये सब करना नहीं चाहता हूँ, लेकिन जब आप बुरे वक्त में अगर साथ नहीं देंगे तो फिर मैं कैसे आपके साथ में चलूँ?
मैं भी इंसान हूँ, मेरी भी फैमिली है, सब कुछ है, जैसे आपकी फैमिली है। मैं भी आप लोगों को अपनी फैमिली समझता हूँ। कभी मैंने किसी के साथ जूनियर का सीनियर का व्यवहार नहीं किया, सब मेरे अपने ही हैं। साथ में हम लोग खाते थे, पीते थे, सोते थे, रहते थे, सब कुछ। उस रिलेशन के लिए हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि एक बार मौका दीजिए, और मैं इसे ठीक करना चाहता हूँ। ये सब ठीक हो जाएगा, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। अभी तो हमारा प्लान डिसाइड, अभी तो स्टार्ट ही हुआ था, और अपना प्लान हम लोग सही से प्रमोट करेंगे तो बहुत लोग हमारे साथ जुड़ जाएंगे, बहुत फंड्स आएगा कंपनी के अंदर, और उससे हम लोग आराम से ROI भी चालू कर देंगे और आने वाले लोगों को भी आराम से दे पाएंगे। तो आप लोग मेरा इस प्लान को थोड़ा समझिए कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। हो सकता है बहुत लोगों को समझ में नहीं भी आएगा, लेकिन मैं बहुत पूरी कोशिश कर रहा हूँ समझाने की आपको। इसको समझिए, थोड़ा विचार विमर्श कीजिए, और इसको हमें अपना प्लान प्रमोट करने दीजिए, ताकि हम आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर सकें। इस तरह एक दूसरे से इस तरह से लड़ के झगड़ के कुछ नहीं हासिल होने वाला, कुछ भी हासिल नहीं होगा। और देखिए, मैं वही मनोज मंडल हूँ जो आपसे पहले भी बात करता था, जब डैश काम कर रहा था, डैश से पैसा आ रहा था। हम आप लोगों को साथ में लेके चलेंगे हमेशा, बस आपका साथ चाहिए। एक आखिरी बार, एक मौका। देखिए, मरने वाले से भी आखिरी क्या कहते हैं, ख्वाहिश पूछी जाती है कि तुम क्या चाहते हो आखिरी बार। तो मैं आपसे आखिरी बार ही एक बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि हमें ये काम करने दीजिए, इसमें सहयोग करिए, सपोर्ट करिए, और आने वाले छठ पूजा तक आपका ROI चालू हो जाएगा। और 1 साल के अंदर हम लोग 50 लाख रुपए हर महीने कमाएंगे। इस लेवल तक मैं लेके जाना चाहता हूँ। बाकी अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो जैसे आपकी मन इच्छा है। मैंने अपना हर कोशिश की आपको बताने के लिए कि कैसे ये चीज़ ठीक हो सकती है, क्योंकि मैं भी थक गया हूँ, बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है। रात भर मुझे आजकल नींद नहीं आती कि मैं कैसे क्या करूँ। मेरा टीम हाथ से मेरा निकल रहा है, टाइम बीत रहा है, और कुछ लोग उल्टे सीधे मैसेज भी कर देते हैं। मुझे उस चीज़ से दिक्कत नहीं है, लेकिन दिक्कत मुझे ये है कि लोग भूल जाते हैं कि यार ये वही इंसान है मनोज मंडल, जो हमारे सपोर्ट में था, हमारा इतना ख्याल रखता था, हमारी हेल्प भी करता था ID लगाने के लिए, हाँ, और हर तरीके से सपोर्ट करता था। लोग ये सब भूल जाते हैं। अरे यार, अगर बुरा टाइम आता है तो क्या एक दूसरे से लड़ना चालू कर देंगे हम लोग? बुरे वक्त में तो साथ रहना चाहिए ना। साथ में रहिए, 10% वाला फंड इकट्ठा कीजिए, सब लोग आएंगे तभी प्लान प्रमोट हो पाएगा सही से। देखिए, सिर्फ पैसे से प्रमोट नहीं होता। अगर हमारी टीम ने अगर 10% अगर नहीं डालेंगी तो फिर प्लान प्रमोट करने के लिए लोग कहाँ से आएंगे? 10% आएगा तो फंड भी आएगा, वो आदमी भी हमारे साथ जुड़ेगा, और वो प्लान को प्रमोट करने में हमारा हेल्प भी करेगा, और इससे हम लोग सब एक साथ मिलकर आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद।